मम्मी का कदर ही नहीं को देखे तो लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो पिछले 2 दिनों से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बाहर निकलने जैसी नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई तो मैंने सोचा वीडियो बना ही लेती हूँ। तो फिर करते हैं आज का वीडियो शुरू। अभी सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि काम इसलिए करते हैं क्योंकि और दिन जब सोनी है तो मैं सारा काम, क्योंकि मैं मकरा बहुत मारती हूँ, मैंने एनसीसी में रह के मकरा मारना बहुत अच्छे से सीख लिया। तो फिर मैं ज़्यादातर घर का सारा काम सोनी निपटा लेती है। वरना तो अभी हरेले के दूसरे दिन ही सोनी और मम्मी चले गए थे नैनीहाल को, तो वहाँ भी बारिश हो रखी है। वैसे वो लोग आज आने वाले थे, तो लेकिन वहाँ भी बहुत तेज़, यहाँ तो फिर भी हल्की बारिश हो रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से वो लोग आ नहीं पाए। तो शायद अब वो कल या परसों में ही आएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले काम करती हूँ, नीचे आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है तो 2 दिन से आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा, बाहर ही कौन निकल रहा था। तो फिर पहले काम करती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे खेत में और खेत में देखेंगे कि हमने आजकल खेत में हमारे वहाँ सब्जियाँ क्या क्या हो रही हैं। चलो फिर पहले काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो पौधे लगाए थे वो भी अच्छे से लग गए हैं। पहले दिन तो ये एकदम मुरझा जैसे गए थे, लेकिन दूसरे दिन से आराम से ये सही हो गए हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और देखो साथ मैंने शाम के 4:30 बजे झाड़ू लगा रखे हैं। पॉली हाउस के अंदर चलते हैं, पॉली हाउस के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है और ककड़ी कहीं पे होनी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई वो भी देखते हैं। यहाँ खेत में ककड़ी के पौधों में फूल तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ककड़ी अभी किसी में होना स्टार्ट नहीं हुई है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हो रही है ये शिमला मिर्च के पौधे। एक दिन मैंने ऐसी शिमला मिर्च काट के यहाँ इतने से एरिया में ऐसी लगा दी थी। ये देखो, ये है, इसको कूस या पूस पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं, उसकी घास है ये। तो इसकी क्या होती है, झाड़ू बनती है, शायद झाड़ू ही बनती है। इस घास को वो बच्चा पहचान सकता है जिन्होंने अपने स्कूल के प्रैक्टिकल में इसकी घास जो है वो जमा कर रखी होगी। क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में हमेशा यही होता है कि जब भी कोई प्रैक्टिकल होता है पर्यावरण का, तो उसमें हमें ये झाड़ू लेके जाना होता था। तो मैं भी लेके गई हूँ 1-2 बार ये झाड़ू स्कूल में। यहाँ पर हो रही है इतनी सारी हरी मिर्च के पौधे, तो अब ये हरी मिर्च होना स्टार्ट हो गई है। ये देखो यहाँ पर लगी हुई है एक हरी मिर्च और ये टाइट भी होगी, इसको तोड़ ही लेती हूँ। यहाँ पर लगा है इस तरफ को एक टमाटर का पौधा, और देखो इसमें टमाटर होना भी स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ इस ओर को हो रही है चौलाई, यानी कि चू। आड़ू बहुत लाल हो गया है। देखो देखो, ये देखो मूली हो रही है, लेकिन ये सब्जी वाली मूली है। जो ऐसी गुलाबी होती है वो सब्जी वाली मूली होती है ना, तो मुझे चाहिए सलाद वाली मूली। ढूंढती हूँ आगे। तो मिल गया मुझे मूली, इतनी मूली काफ़ी है। तो गाइस, मौसम फिर से ख़राब होना स्टार्ट हो गया, वहाँ से फिर से धुंध आने लगी है। और आजकल क्या है कि बारिश ही आ रही है, तो घर से बाहर तो हम निकल नहीं सकते, कमरे से बाहर। वीडियो ज़्यादा मैं यूट्यूब के लिए बना नहीं सकती, बाहर ही नहीं निकलूँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी क्या। और वैसे भी सोनी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, सब लोग अपने अपने कमरे में ही रहते हैं। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ इंस्टाग्राम में रील्स। तो आजकल रोज़ मैं इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और मेरी रील्स एंजॉय कर सकते हो। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, और आप लोग मुझे बताना कि मैं एक्टिंग कैसे करती हूँ। और कल यहाँ पर थी चाची लोग के वहाँ जागर लगी थी, तो उत्तराखंड है वो देवों की भूमि है, इसलिए इसको देवभूमि कहते हैं। और
जो बाहर है वो देवों की भूमि है नहीं, तो केवल उत्तराखंड में ही जो ये है ऐसा जागर वाला सिस्टम है। और देखो, जब तक जो कल मैंने जागर देखी थी वो मेरी शायद तीसरी जागर थी, और जब से मैं बड़ी हो रही हूँ तब वो, अगर मैं तब से मानूँ तो वो मेरी दूसरी जागर थी। तो मैं ऐसे जागर में कभी इतना बिलीव नहीं करती थी, और मैं ना ही अभी उतना करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं और सुनी एक दूसरे से कहते भी थे कि हमारी तरफ से लगे कुछ हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन होती ना कुछ बातें हो जाती हैं। जो नाचने वाले थे वो कह रहे थे कि उन्होंने पिछली बार जब जागर लगी थी उसमें कुछ ऐसा बताया था कि जो केवल हम ही को पता था और किसी को नहीं पता था। तो थोड़ा सा तब ऐसा हुआ कि यार होता है कुछ होता है देवता जैसा कुछ। फिर जब कल दूसरी जागर लगी तब भी उन्होंने कुछ ऐसा बताया, जो नाचने वाले थे वहाँ पर बैठे थे, और उन्होंने कुछ बोला कि, और उन्होंने उससे भी पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है तो बता देना, मेरा झूठ पकड़ लेना अगर मैं झूठ बोलूँगा। तो पीछे से किसी ने कहा कि हाँ ऐसा है करके। तो मैंने कहा यार इनको कैसे पता। तो मतलब ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। मतलब इतना खतरनाक वाला विश्वास भी नहीं करती मैं, लेकिन होती हैं। और पहले मेरे को जागर में बैठने से, मतलब जागर देखने से बहुत डर लगता था, क्योंकि कहते हैं कि जो नाचने वाला होता है अगर उसको गुस्सा आया या फिर मतलब वो कभी कभी क्या करता है कि जो गरम चिमटा होता है उसको चाट लेता है, खुद ही को ऐसे पीटने लग जाता है रस्सी वगैरह से। तो पहले मुझे डर लगता, लेकिन अब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ को देखने में। मैं लेकिन सही में अब मुझे लग रहा है कि देखनी चाहिए जागर भी, एक मतलब अच्छी चीज़ है। आज भी उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि लोग जो जागर वाला है और जो देवताओं वाला ये चीज़ है इसको बहुत मानते हैं। और कभी भी अगर किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार ये देवी देवताओं वाली जो विभूति वगैरह का काम होता है वो पहले कराता है। बहुत सारे लोगों को उससे फ़र्क हो जाता है, लोग कहते हैं कि उससे फ़र्क होता है, और इसीलिए वो लोग इस चीज़ के लिए जाते भी हैं। अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं इतना बिलीव करती नहीं हूँ, और आज तक मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं है, और होप कि ऐसा मेरे साथ कभी हो भी ना। तो फिर वैसे ये बातें मानने वाली हैं। और कल जब वो नाच रहे थे तब उन्होंने खुद भी कहा था, दिया था कि जो लोग मुझे मानते हैं उनके लिए मैं देवता हूँ, वरना जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए मैं पत्थर हूँ। तो जो लोग मुझे मानते हैं वो समझ लेना कि हमने देवता नचाया था, और अगर जो लोग नहीं मानते तो वो सोचना कि हमने भूत नचाया था। तो मतलब मानने वालों के लिए वो बहुत कुछ है, और ना मानने वालों के लिए वो कुछ नहीं है। क्या होता था कि मैं पहले बहुत डरती थी जागर में बैठने से, मतलब कि कब क्या कुछ ना हो जाए। तो लेकिन पिछले जागर से उन्होंने मेरे को एक चीज़ बहुत सही लगी कि उन्होंने कहा मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं नाचता हूँ तो अच्छे के लिए नाचता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। और वैसे भी वो अगर देवता है तो वो भगवान है, अगर तो वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो यही सोच के मैं खुला बैठती हूँ, और मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे और देखनी है 1-2 जागर। अब मुझे देखनी है वो शिवरात, जब वहाँ सारे गाँव के जो हैं वो लोग नाचेंगे, तो दिखाऊँगी आप लोग भी अगर मैं गई तो वहाँ, और मौसम ने साथ दिया तो फिर बताना आप लोग को, ठीक है, किस किस को डर लगता है और किस किस को नहीं लगता है। और ऐसे इसमें डरने जैसा कुछ होता नहीं है, सब अपने कर्म होते हैं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो नहीं डरता है। और ये देखो यहाँ पर कितने सारे सेब हो रखे हैं। सेब बहुत लाल हो गया है, लेकिन पेड़ में बहुत ऊपर हो रहा है। यहाँ ऊपर बहुत सारी चिड़ियाओं ने ये सेब खा भी दिए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे दुकान पे, दुकान से कुछ खाने का भी लेके आ जाती हूँ। और वहीं पे हम लोग सुबह जिनके वहाँ दूध दे के आते हैं, तो वहाँ से दूध की बाल्टी भी वापस लेके आनी है, ताकि कल सुबह हम फिर से उसमें दूध भेज सकें। ये रहे हमारे धीरज भैया। सुना कत्ते तो वहाँ बेटे देखी ना किला काम मना बेड़ ना को नता ने जी क्या हो रही हमारी पूछताछ नहीं तो। हाँ बारिश ही आ जा रही, नहीं तो तोड़ देते। तन्नू तू क्या कर रही है, चाउमीन बना रही? तो दोस्तों ये है हमारे दीपू चाचा की दुकान, वो भी यूट्यूबर। ये हमारी दीपू चाचा जिनकी दुकान। जलजीरा दे दे 10 रुपये का। उम्मीद है देखो इन्होंने अपनी दुकान में इतना सारा सामान रखा हुआ है। गांव की छोटी सी क्यों भाई, ये हमारी एकमात्र ऐसी दुकान है जो सबसे ज़्यादा चलती है।
हाँ, ये हमारे घर के नज़दीक में पड़ती है सबसे पहली दुकान, और हमारे गांव की भी पहली दुकान है ना ये। लहा बाल्टी चला बतवा, जल्दी बतवा, मैं कस करो कस करो। हाय गाइस, कस का करो। हाय फ्रेंड, कवा तुम? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है। हम ये आलू के बड़ी बना रहे हैं आज। तो तुलसी चाची मेरी एक्टिंग करके बता रही है कि मैं कैसा करती हूँ वीडियोस में। तुम देख मेरी वीडियो बताओ। कैसा लगे? अभी तो मेरे को यहाँ पे मोंजा दिख रहा था, लेकिन गया यहाँ पर। अच्छा घर पहुँच गया। मोंजा मोंजा, तेरे को क्या लग रहा है मैं चिल्ला रही हैं? तो गाइस अब हो गया है शाम, और अब करते हैं हम भी घर के खाने की तैयारी, क्योंकि सोनी तो है नहीं। मेरे को ही पिस्या वालन पड़ल और फिर रोट पकान पड़ल। क्यों मंजा? तो फिर करती हुई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मंजा, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय। तो अभी तो उजाला ही है और मेरी रोटियां भी बन गई हैं। मतलब शाम का पूरा खाना बन चुका है। अभी मैं आ रखी हूँ धारे में एक कैन पानी भरने के लिए। और देखो धारे में वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। ये हैं हमारे धारे के रेगुलर प्लेयर्स। यहाँ पर आके रोज शाम को क्या खेल रहा है, फ्री फायर खेलते हैं ये यहाँ पे बैठ कर रोज। आ गई मैं पानी भर के। तो जनरली क्या होता है ना, जैसे लोग इतनी जल्दी खाना कब बनाते हैं यहाँ, मतलब मैं हमारे गांव की बातें कर रही हूँ, और कहीं और जगह भी ऐसा होता है तो मेरे को बताना आप लोग। तो यहाँ इतनी जल्दी तब खाना बनाते हैं जब यहाँ रामलीला लगती है ना, रामलीला। तो रामलीला में जाने के लिए इतनी जल्दी से खाना बना लिया जाता है। पहले भी जब, अभी तो 2 साल से लॉकडाउन लग गया तो कोई कह नहीं रहा है कहाँ जाना है, रामलीला में जाना है, जो इतनी जल्दी खाना बना लिया। तो फिर वरना पहले इतनी जल्दी अगर हम खाना बना लेते थे तो कोई ना कोई आते जाते पक्का कह के जाता था, क्यों आज क्या है, रामलीला में जाना है जो इतनी जल्दी खाना बना लिया। हम भी कह देते थे हाँ आज अपहरण है बल, आज सीता स्वयंवर है बल। ऐसे ही कुछ कह देते थे हम भी।